ये जानते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी फुल फॉर्म। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम क्या है? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए योग्यता, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए एज लिमिट, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मार्क्स परसेंटेज, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म फीस ऑफ एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी के बाद कितनी सैलरी मिलती है और भी बहुत कुछ। इसलिए ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी फुल फॉर्म। आरआरबी एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम क्या है? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रेलवे में नौकरी पाने का एक बेहतरीन जरिया है। इस एग्ज़ाम को ऐसे उम्मीदवार भी दे सकते हैं जिन्होंने केवल 12वीं पास किया हो। इसके अलावा इसे उम्मीदवार जिनको टेक्निक चीज़ों की जानकारी नहीं है वो भी एनटीपीसी परीक्षा को दे सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम क्या होता है। रेलवे में नॉन टेक्निकल पोस्ट से जुड़े खाली पदों को भरने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आयोजित करती है, जिसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कहते हैं। एनटीपीसी एग्जाम के अंतर्गत स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर असिस्टेंट, माल रक्षक, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क जैसे कई पद होते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को ही रेलवे एनटीपीसी एग्जाम या एनटीपीसी एग्जाम भी कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या है? एनटीपीसी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। राष्ट्रीयता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक फिटनेस। राष्ट्रीयता, अगर उम्मीदवार की राष्ट्रीयता निम्न बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु से मेल खाती है तो वह आरआरबी एनटीपीसी के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। उम्मीदवार को इंडियन नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार को भूटान या नेपाल देश का नागरिक होना चाहिए। तिब्बत का कोई ऐसा शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आकर यहाँ कहीं स्थायी नागरिक बन चुका हो। भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति जो बर्मा, वियतनाम, इथोपिया, पाकिस्तान, जायरे, जम्बिया, मलावी, युगांडा, केनिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों और संयुक्त गणराज्य तांजानिया से भारत में आकर यहाँ का स्थायी नागरिक बन चुका हो। नोट: जो उम्मीदवार तीसरे या चौथे बिंदु से मेल खाते हैं उन्हें फॉर्म भरते वक्त भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पात्रता सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आयु सीमा: ऐसे कैंडिडेट जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी एज 18 से 33 साल के भीतर होनी चाहिए। उम्मीदवारों को उनके एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी और अन्य कैटेगरी के आधार पर एज लिमिट में कुछ सालों की छूट भी मिलती है। एज लिमिट में कितनी छूट मिलती है विस्तार से समझने के लिए रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। शैक्षणिक योग्यता: आरआरबी एनटीपीसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एनटीपीसी एग्जाम में अलग अलग रिक्त पदों के आधार पर उम्मीदवार से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। 50% अंकों के साथ 12वीं या उसके समांतर की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार निम्न पदों के लिए फॉर्म भर सकेंगे: अकाउंट क्लर्क फॉर्म टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ग्रेजुएशन या उसके समांतर डिग्री वाले उम्मीदवार निम्न पदों के लिए फॉर्म भरेंगे: स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अपेरेंटिस, सीनियर टाइम कीपर,
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड्स। टाइपिस्ट, टाइम कीपर और ट्रेंस क्लर्क के पद पर हिंदी या इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग आनी अनिवार्य है। एनटीपीसी एग्जाम फिजिकल फिटनेस, उम्मीदवार को कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न जॉब पोस्ट के अनुसार रेलवे एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान उम्मीदवारों को दृष्टि की विशेष जांच की जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस ऑफ एनटीपीसी एग्जाम, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एनटीपीसी की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 रुपया है, जबकि महिलाओं और अन्य आरक्षित कैटेगरी के लिए एनटीपीसी एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 250 रुपये है। आरआरबी एनटीपीसी चयन प्रक्रिया। आरआरबी एनटीपीसी के सिलेक्शन प्रोसेस को 5 चरणों में बांटा गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2, एनटीपीसी स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT 1 ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, उम्मीदवारों ने चाहे किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हो, पर सभी उम्मीदवार के लिए CBT 1 की परीक्षा एक सामान्य होगी, यानी सेम लेवल का पेपर आएगा। यह एग्जाम मुख्यतः उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए होता है। आरआरबी एनटीपीसी CBT में 3 पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स 30 अंक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 अंक, जनरल अवेयरनेस 40 अंक। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है, जिसमें हर एक प्रश्न 1 अंक दिए जाते हैं। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस परीक्षा में सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवार को 90 मिनट की समय दी जाती है। PWD उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है। CBT 1 की परीक्षा में मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। CBT 2 आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, रिक्त पदों से 20 गुना अधिक उम्मीदवार को आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 के लिए चुना जाता है। अलग अलग जॉब पोस्ट के आधार पर CBT 2 की परीक्षा में पेपर का लेवल भी अलग अलग होता है, यानी जॉब पोस्ट के आधार पर किसी उम्मीदवार का पेपर ज़्यादा कठिन होता है तो किसी उम्मीदवार का पेपर कम कठिन। आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 में भी 3 पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स 35 अंक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 अंक, जनरल अवेयरनेस 50 अंक। एनटीपीसी CBT की परीक्षा 120 अंकों की होती है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक दिए जाते हैं। इस परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सामान्य उम्मीदवार को सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है, जबकि दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 120 मिनट का समय निश्चित किया गया है। एनटीपीसी स्किल टेस्ट, रिक्त पदों से 8 गुना उम्मीदवारों को एनटीपीसी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में उम्मीदवार को 2 स्किल टेस्ट लिए जाते हैं। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, TST टाइपिंग स्किल टेस्ट। अलग अलग जॉब पोस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को अलग अलग स्किल टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर को पोस्ट के लिए CBAT होता है, जबकि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए TST टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। अब जानते हैं CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। CBAT क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट में कम से कम 42 अंकों का T स्कोर लाना होता है। इस टेस्ट में किसी भी आरक्षित कैटेगरी को कोई छूट नहीं मिलती, अर्थात प्रत्येक उम्मीदवार को लिए CBAT बराबर होता है। यह टेस्ट केवल हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में दिया जा सकता है।
इस टेस्ट में किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते वक्त उम्मीदवार को CBT T2 के अंकों का वेटेज 70% और CBAT के अंकों का वेटेज 30% रखा जाता है। TST टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट में उम्मीदवार को कंप्यूटर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं। इस टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों को कोई भी एडिटिंग टूल या स्पेलिंग चेकर टूल नहीं मिलता है। इस टेस्ट में उम्मीदवार का कोई स्कोर नहीं मिलता है, बल्कि इसमें उम्मीदवार को या तो सीधे पास होता है या फिर फेल, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुल रिक्त पदों के बराबर उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ऊपर बताए गए टेस्ट और परीक्षाओं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उम्मीदवारों को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी जमा कर ली जाती है। आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल एग्जामिनेशन। उम्मीदवारों को उनकी जॉब पोस्ट के आधार पर अलग अलग तरह की मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। कुछ पोस्ट के लिए केवल साधारण स्वास्थ्य की जांच होती है, तो कुछ पोस्ट के लिए आंखों व दृष्टि की विशेष जांच होती है। सिलेक्शन से पहले ऐसे उम्मीदवारों को दृष्टि की कई टेस्ट की जाती है। कलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट। सभी एग्जाम और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवारों को आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन कैंडिडेट को उनकी जॉब पोस्ट के अनुसार 45 दिन के ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बाद कितनी सैलरी मिलती है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के जरिए नौकरी पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी उसके जॉब पोस्ट पर निर्भर करती है। जैसे ट्रेंस क्लर्क 19,900 रुपये, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 रुपये, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 रुपये, जूनियर टाइम कीपर 19,900 रुपये, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 21,700 रुपये, ट्रैफिक असिस्टेंट 25,500 रुपये, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 29,200 रुपये, सीनियर टाइम कीपर 29,200 रुपये, गुड्स गार्ड 29,200 रुपये, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 29,200 रुपये, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 29,200 रुपये, स्टेशन मास्टर 35,400 रुपये, कॉमर्शियल अप्रेंटिस 35,400 रुपये।